जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। युवा समाज सेवी व भाजपा युवा नेता मुगरा बादशाहपुर विधानसभा विनोद मिश्रा ने कहा कि आंसू कवियों और रचनाकारों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मिश्रा ने कहा कि आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में महान कवि और रचनाकार हैं, जिन्हें मंच की आवश्यकता है। देखिए सबकी नजर की खास रिपोर्ट। युवा समाज सेवी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा युवा नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि आंसू कवि की प्रतिभा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में महान कवि और रचनाकार हैं, जिन्हें मंच की आवश्यकता है। मुगरा बादशाहपुर में चाय की दुकान पर आंसू कवि रमाकांत गुप्त अंबर की कविता चल रही थी कि अचानक विनोद मिश्रा आ पहुंचे और आंसू कवि रमाकांत गुप्त अंबर की कविता को सुनकर मनमुग्ध हो गए। इस मौके पर युवा समाज से विनोद मिश्रा ने कहा कि मैं शीघ्र ही मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के महान ऐसे कवियों रचनाकारों को एक बेहतर मंच दूंगा, जिससे उनकी प्रतिभा आगे निकल सके। इस मौके पर चाय की दुकान पर उपस्थित लोगों ने युवा समाज सेवी विनोद मिश्रा की प्रशंसा करते हुए बधाई दी कि उन्होंने कवियों रचनाकारों का सम्मान बढ़ाते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। चाय की दुकान पर अरविंद तिवारी की चाय की दुकान पर हम सभी लोग बैठे हुए थे। आंसू कवि रमाकांत गुप्त अंबर का आगमन हुआ और रमाकांत गुप्त अंबर को रोक करके रचना सुनने की इच्छा हुई। इतने में भाजपा के युवा नेता अपने सभी साथियों के साथ दिखाई पड़े, उनको भी हम लोगों ने रोका और इसके बाद रचना रमाकांत गुप्त अंबर ने सुनाया। आइए बात करते हैं रचनाकार अंबर जी से। रचना सुना? हाँ, कुछ पंक्तियां हैं आपके पास? एक जुझारू कर्मठ नेता विनोद मिश्रा साथ हमारे, जिनकी कर्मठता के आगे बड़े बड़े दिग्गज भी हारे, जिनकी कर्मठता के आगे बड़े बड़े दिग्गज भी हारे। आपकी रचना तो काफ़ी वर्षों से काफ़ी पुरानी चली आ रही है। जैसे अभी अनिल भाई ने भी बताया कि जो है आप तराकी पे भी काफ़ी अच्छा आपने बना दिया था, तो कुछ पंक्तियां हैं क्या तराकी वाले पे भी काद दो अगर सुनाने की अगर बात किया जाए तो? किसानों सरल सौम्य साक्षर जहाँ के सुजन है, तराठी की माटी को सादर नमन है। हाँ, देखिए विनोद मिश्रा जी पहुंच गए, अपने साथियों के साथ पहुंच गए थे रचना सुनने के लिए। विनोद मिश्रा जी, आपकी भी अच्छी इच्छा देखने को मिली कि आप रमाकांत गुप्त की रचना भी सुनने के लिए आप अपने साथियों के साथ कहीं से आ रहे थे, आप रुक गए हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? रमाकांत जी जैसे लोग हमारे विधानसभा में हैं, ये एक रत्न है। जिस हिसाब से ये बोलते हैं, जिस हिसाब से इनकी कविताएं हैं, मैं तो 2-5 कविताएं अभी सुना हूँ, दिल को छू जाती है कविता। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जो क्षमताएं हैं, ऐसी जो रत्न, इनको हम लोग निखार नहीं पाए अपने। तो मैं ज़रूर रमाकांत जी के बारे में सोचूंगा और आगे चल के मैं इनको मंच दूंगा और मंच से इनकी कविताओं को अपनी जनता के बीच में लेके जाऊंगा। जनता सुनेगी, जनता का उत्साह बढ़ेगा। और इतनी उम्र में मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इनकी क्षमता, इनके अंदर जो गुण है वो उजागर क्यों नहीं हो पाए। जी, प्रतिभावान एक कलाकार रचनाकार जिसकी प्रतिभा छुपी हुई थी, आप आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अनिल भाई से। अनिल भाई, अंबर जी के विषय में क्या कुछ कहना है? पिछले 25-30 वर्षों से मैं माननीय अंबर जी और इनके सामाजिक और राजकीय साहित्यिक गुरु डॉक्टर गंगाधर द्विवेदी जी से जुड़ा रहा हूँ। आज हम लोग मुंबई में, मैं और मेरे बड़े भाई अरुण उपाध्याय, जो पत्रकारिता में अखबार नवीस के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसमें अंबर जी का और डॉक्टर द्विवेदी जी का बड़ा योगदान और आशीर्वाद रहा है। तो हम लोग तो ये कविता सरल सौम्य साक्षर जहाँ से सुजन है, मुंबई में और दिल्ली में कम से कम 50 बार छप चुकी है। रचनाकार के रूप में अंबर जी से हमारी ये तीसरी मुलाकात है। सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं चाहूँगा और मुगरा के लोग चाहें, क्योंकि मुगरा की धाती हैं, थाती हैं। मुगरा में अंबर जैसे लोग का रहना मुगरा के लिए गर्व की बात है। मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ अंबर जी को। और अनिल जी, अभी विनोद मिश्रा जी ने कहा कि ऐसे महान रचनाकार जो कवि हैं,
इनको एक मंच देंगे और आगे ले जाने का काम करेंगे। विनोद भैया उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, उनके पास तमाम फ्रंट हैं, तमाम मंच हैं, तमाम स्टेज हैं। वो किसी भी स्तर पर कोई भी मदद किसी भी कलाकार को, साहित्य प्रेमी को, सरस्वती पुत्र को दे सकते हैं। उनके पास तन, मन और धन। अंबर जी, विनोद मिश्रा जी ने आपके लिए बताइए, उन्होंने कहा कि आपको मंच देंगे और आगे आपको ले जाने का कार्य करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं विनोद मिश्रा के प्रति? उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया है और मुझे एक नई ऊर्जा से संवारा है। कितने साल पहले से आप रचना लिख रहे हैं और बोल रहे हैं? मैं 1965 से रचना लिख रहा हूँ जी, और बराबर लिखता आ रहा हूँ। जी जी। चलिए, आशीर्वाद मार्गदर्शन। और आप बताइए कि अंबर जी आए और अपनी रचना को सुनाए। हम चाय की दुकान पर, अरविंद तिवारी की चाय की दुकान पर खड़े हुए हैं, वहाँ चर्चा हुई। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा हमारे विधानसभा में ऐसे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके ना हो सकेगा ऊपर हमारे जो कुछ बना है और इनको जो है हम विनोद भैया से कहेंगे इनके लिए कुछ जो है जो हो सके उनकी मदद किया और इनको अपने साथ करेंगे। अभी विनोद मिश्रा जी ने कहा कि अंबर जी को हम आगे ले जाएंगे, इनको मंच देंगे, आगे इनको प्रोत्साहित भी कराएंगे। बिल्कुल 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 करेंगे और हम लोग मिलकर इसको कराएंगे। जी, रामलाल पाल जी पहुँच गए और ऐसे महान आस कवि अंबर जी के बारे में विनोद मिश्रा के जो अंदर का दर्द था, झलक रहा था, उसको बाहर किया। उन्होंने कहा कि मैं मंच दूँ। हम अचानक अपने घर से मुगरा से घर जा रहे थे और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी चाय की दुकान से। तो देखा तो अंबर जी की गाना गीत अपनी गा रहे थे, बड़ी अच्छी गीत। तो हम भी रुक के सुनने लगे और बगल में भाई युवा नेता, जुझारू नेता, संघर्षशील नेता भाई विनोद मिश्रा जी भी खड़े थे। हम भी खड़े होकर के और अंबर जी की गीत को सुनने के बाद हृदय में तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं। और विनोद मिश्रा जी ने कहा कि हम जो बैठे इनको आगे बढ़ाने में पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई विनोद मिश्रा जी इनको आगे बढ़ाएं, लेकिन हम लोग भी चाहेंगे कि विनोद मिश्रा जो बैठे वो भी ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें कि जिस लक्ष्य में वो चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ें। यही हम भी मिल गए अंबर जी और विनोद मिश्रा जी, अनिल जी, सारी संयुक्त टीम मिल गई यहाँ पर। और अंबर जी ने जो रचनाएं कहा उसके बारे में कुछ कहा। दर्शन आप सोचें, अंबर जी, हमारे विनोद जी, अनिल जी, जितने सब हैं हमारे प्रियजन, इनका दर्शन ही अमृत है। हम तो शुभकामना चाहते हैं अंबर जी उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि हो, इनका सम्मान हो और विनोद जी अपने पथ पर अग्रसर जी, विजयी हैं। विनोद जी अपने पद पर अग्रसर हो, विजयी हो, यही शुभकामनाएं जो है लोग दे रहे हैं और अंबर जी को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ चाय की दुकान पर आप रुक गए, क्यों रुक गए? क्या बात है? अंबर जी की रचना सुनने के लिए? जी बिल्कुल। मैंने देखा कि अंबर जी जो कि बिल्कुल वयोवृद्ध कवि हैं और बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि वो कवि हैं। पिछले, जैसा कि आपकी बातचीत में पता चला कि पिछले 55 साल से ये कविताएं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के कि एक युवा भाजपा नेता रोड से जा रहे थे और उन्होंने कविताएं सुनने के लिए ऐसे कलाकार के लिए अपनी गाड़ी रोकी, क्योंकि ऐसे लोगों का बहुत बिजी समय रहता है। आपने गाड़ी रोकी और इस कलाकार के लिए आपने कहा कि मैं उनको उचित सम्मान दूंगा और एक मंच दूंगा, प्लेटफॉर्म दूंगा। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हमारे युवा भाजपा नेता श्री मिश्रा जी कर रहे हैं। बहुत पहले ऐसे कलाकारों को आगे मंच देना चाहिए था, ताकि ये सिर्फ अपना नाम नहीं करेंगे, हमारे इस पूरे धरती का नाम रोशन करेंगे। ये मुगराबाद शाहपुर का नहीं, पूरे जौनपुर का नाम, हमारे प्रयागराज का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं ऐसे कलाकार। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है? जगदम्बा प्रसाद दुबे। अरे दुबे जी, बहुत बढ़िया है आपका चंदन माथ पर और रचना। अंबर जी के कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। कहाँ के निवासी हैं? गोदुआ के। तो आप भी देख लिए कि अंबर जी की रचनाएं सुनने के लिए आप रुक गए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अंबर जी को? अंबर जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि अंबर जी की कविता जो है, रचनाएं सुनने के लिए भाजपा के युवा नेता जा रहे थे अपनी गाड़ी में साथियों के साथ, रुक गए अचानक, आपने देखा। और ये भी आपने सुना कि आपको अंबर जी को एक प्लेटफार्म, मतलब एक मंच देंगे। तो
तो विनोद मिश्रा जी के क्या कहना चाहते हैं? हमारे शुभकामनाएं यही देते हैं कि धन्यवाद।